नमस्कार। आज महाराष्ट्र देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। अहमदनगर जिले के भिंगार कैंप थाना सीमा में कपड़ा बाजार में बीती रात 2 बजे करीब 20 दुकानों में आग लग गई। इस आग में 20 दुकान जलकर खाक हो गए। अच्छी खबर यह रही कि आग लगने से किसी की जान नहीं गई। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 4 गाड़ियां मौके पर पहुंची। सुबह 5 बजे आग पर काबू पा लिया गया। आग के कारणों का अभी तक पता नहीं लग पाया है, लेकिन अंदाजा लगाया जा रहा है कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो क्रूज पर ड्रग्स पार्टी के मामले में गिरफ्तार आर्यन खान जेल में है। इस बीच पता चला है कि आर्यन और अरबाज मर्चेंट ने एनसीबी की पूछताछ के दौरान ड्रग्स लेने की बात कबूली है। आर्यन ने कहा है कि वो चरस पीते हैं और क्रूज पार्टी के दौरान भी चरस लेने वाले थे। एनसीबी ने अदालत में दिए पंचनामे में बताया कि तलाशी के दौरान अरबाज के जूते से ड्रग्स का पाउच निकलकर सामने आया था। उन्होंने खुद पाउच निकाल कर दिया था। अरबाज के पास से 6 ग्राम चरस बरामद हुई थी। पंचनामे के मुताबिक एनसीबी अफसर आशीष रंजन प्रसाद ने आर्यन और अरबाज को पूछताछ की वजह बताई। इसके बाद प्रसाद ने दोनों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 के बारे में दोनों को समझाया। एनसीबी ने आर्यन और अरबाज को यह विकल्प भी दिया कि अगर वो चाहें तो उनकी तलाशी गजटेड अधिकारी या फिर मजिस्ट्रेट के सामने भी ली जा सकती है, लेकिन दोनों ने इससे इनकार कर दिया। पंचनामे के मुताबिक जांच अधिकारी ने आर्यन और अरबाज से पूछा कि उनके पास किसी तरह के नारकोटिक्स ड्रग्स है। जवाब में दोनों ने प्रतिबंधित ड्रग्स होने की बात कबूल की। अरबाज ने एनसीबी अधिकारियों को बताया कि इसके जूतों में चरस है। इसके बाद अरबाज ने जूतों में रखे एक जिप लॉक पाउच को खुद ही निकाल कर दे दिया। इस पाउच के अंदर काले रंग का चिपचिपा सा पदार्थ था। डीडी किट से इसकी जांच की गई तो पुष्टि हुई कि यह चरस है। पंचनामे के मुताबिक अरबाज ने माना कि वो आर्यन के साथ चरस का सेवन करता है और वो उस क्रूज सफर पर धमाल मचाने के लिए जा रहे थे। इसके बाद ही जब आर्यन खान से पूछताछ की गई तो उन्होंने भी माना कि वो चरस लेते हैं। त्योहार के सीजन चल रहे हैं, ऐसे में रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने बड़ा फैसला किया है। रेलवे स्टेशन पर भीड़ को कम करने के लिए भारतीय रेलवे के मध्य रेलवे ने मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन के कुछ प्रमुख स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। एक प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत अब 10 रुपए के बजाय 50 रुपए होगा। मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, दादर लोकमान्य तिलक टर्मिनल और मुंबई डिवीजन के ठाणे, कल्याण, पनवेल स्टेशनों पर एक प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत अब 50 रुपए कर दी गई है। नई दरें आज से लागू हो गई हैं और अगले आदेश तक लागू रहेंगी। कोविड की जो सेकेंड वेव थी उसके चलते हमने प्लेटफॉर्म टिकट्स जो है मुंबई और एमएमआर रीजन में क्राउड कंट्रोल करने के लिए हमने बंद कर दी थी। इसके बाद धीरे धीरे जो है प्लेटफॉर्म टिकट इशू करने के लिए हमारे पास डिमांड आती गई और इसके साथ साथ अभी अक्टूबर में देखेंगे तो बहुत सारी जो है फेस्टिवल्स शुरू है और आने वाले दिनों में भी फेस्टिवल्स रहेंगे। तो इसके चलते आउट स्टेशन ट्रेन के लिए जो यात्रियों को स्टेशन पर छोड़ने के लिए जो सहयात्री आते हैं या उनके जो फैमिली फ्रेंड्स आते हैं उनकी रश कहीं ना कहीं रेलवे के प्रीमाइसेस में न हो और कोविड के नियमों का पालन हो, इसको ध्यान में रखते हुए हमने जो है मुंबई के जो 6 स्टेशन हैं जहाँ से हमारे जो लॉन्ग डिस्टेंस की ट्रेनें हैं वो हैंडल की जाती है। इसमें मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस है, इसके साथ दादर है, ठाणे है, कल्याण है, लोकमान्य तिलक टर्मिनस स्टेशन है। केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिवसेना पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सिंधुदुर्ग में चिपी हवाई अड्डे का कल उद्घाटन किया जाएगा। नारायण राणे ने कार्यक्रम के निमंत्रण पत्र पर नाम छपने पर नाराजगी व्यक्त की है। नारायण राणे ने कहा कि वह मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य शिंदे से राजनीति और प्रोटोकॉल दोनों में वरिष्ठ हैं। क्रेडिट नहीं ले सकते, उनका कुछ भी नहीं है, मगर अभी एमआईडी से उनके हाथ में होने से वो जो प्रोग्राम है जो बनाया ना वो उनका अधिकार था। कहा भी ऐसे एयरपोर्ट बोलो या कोई भी प्रोजेक्ट शुरू होता है स्टेट में या कंट्री में तो वहाँ का अपोजिशन लीडर होता ही है। चीफ मिनिस्टर होगा तो अपोजिशन लीडर होता ही है। मैं
समझा नहीं ऐसा क्यों किया। मैं कल बात किया देवेंद्र फडणवीस से, मैंने क्या करे तो बोलता नहीं नहीं नहीं, लोगों के हित में है, अपन इसमें कुछ करने का नहीं, आंदोलन बिंदोलन ये नहीं कुछ कर। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के परिजनों के ऊपर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी दूसरे दिन भी जारी है। अहमदनगर के कर्जत तहसील में स्थित अंबालिका शुगर फैक्ट्री पर दूसरे दिन भी कार्रवाई शुरू हो गई। कल रात 12 बजे से कार्रवाई जारी थी। सुबह यह कार्रवाई फिर से शुरू हुई। इस कार्रवाई के दौरान बड़े पैमाने पर सुरक्षा विभाग के कर्मचारी तैनात किए गए थे। इस कार्रवाई में इनकम टैक्स को क्या कुछ मिला है अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। इस बीच हमारे संवाददाता सुनील मोंगल ने अंबालिका शुगर फैक्ट्री का जायजा लिया। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार, इनके परिजनों पर और उनके कार्यालय हो या उनके घरों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने जो है वो छापेमारी शुरू कर दी है। अभी मैं हूँ अहमदनगर ज़िले के कर्जत तहसील के अंबालिका शुगर फैक्ट्री में, जहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि यहाँ पर 2 दिनों से जो है ईडी का जो है कार्रवाई शुरू है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर सुरक्षा विभाग के कुछ कर्मचारी जो है यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। पिछले 2 दिनों से यहाँ पर कार्रवाई जो है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से शुरू है। इस छापेमारी में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किस तरीके की कार्रवाई कर रही है ये तो अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन इस कार्रवाई से क्या सामने आता है इसके ऊपर सभी महाराष्ट्र के लोगों का जो है वो ध्यान लगा हुआ है। सुनील बुंगल, न्यूज़ 1 इंडिया, अहमदनगर। क्रूज ड्रग्स मामले में एनसीपी के नेता नवाब मलिक ने एक बड़ा खुलासा किया है। मलिक की ओर से दावा किया गया है कि क्रूज पर जिस दौरान एनसीबी की टीम ने छापा मारा तब वहां मुंबई भाजपा के एक बड़े नेता का भतीजा मौजूद था। वो भी पार्टी कर रहा था, लेकिन एनसीबी ने उसे हिरासत में लेने के बाद उसे जाने दिया। इस समय ये कहा था कि हमने 8 से 10 लोगों को डिटेन किया है। 3 दिन के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही सवाल मैंने उठाया था कि एक अधिकारी जो 3 दिन तक प्लानिंग करता है, 26 अधिकारियों के साथ छापेमारी करता है और वो ये विश्वास से नहीं बता रहा है कि 8 लोग थे या 10 लोग। सवाल उसी दिन मैंने खड़ा किया था कि 2 लोगों को छोड़ा गया है। ये सच्चाई है कि उस रात 10 लोगों को एनसीबी के कार्यालय में लाया गया, डिटेन किया गया और 8 लोगों पर मुकदमे किए गए, एफआईआर दर्ज की गई, 2 लोगों को छोड़ा गया। लेखक निर्देशक करण राजदान की फिल्म हिंदुत्व के अंतिम दिन की शूटिंग मुंबई के फिल्म सिटी स्टूडियो में भव्य पैमाने पर की गई, जिसमें अनूप जलोटा, आशीष शर्मा और अंकित राज ने हिस्सा लिया। करण राजदान क्रिएटिव द्वारा प्रोड्यूस की गई इस फिल्म की पूरी शूटिंग उत्तराखंड में अलग अलग स्थानों पर की गई है। अनूप जलोटा ने बताया कि हिंदुत्व एक बहुत ही इमोशनल और स्ट्रॉन्ग सिनेमा है। फिल्म में मेरा रोल और मेरे डायलॉग झिझोड़ देने वाले हैं। आज महाराष्ट्र में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।